माननीय राहुल गांधी जी, सन 1962 में चाइना के साथ भारत का युद्ध हुआ। उस युद्ध में आरएसएस के स्वयंसेवकों ने अपने तन मन धन और अपने जीवन की बाजी लगाकर भारतीय सेना के साथ कंधा से कंधा मिलाकर सेना का सहयोग किया। उसी से प्रसन्न होकर आपके बाबा श्री भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने आरएसएस के कार्यकर्ताओं से, स्वयंसेवकों से प्रसन्न होकर 1963 की 26 जनवरी की परेड में भाग लेने के लिए केवल 2 दिन पहले ही सूचना दी थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने 2 दिन के अथक परिश्रम के बाद अपने गणवेश में 26 जनवरी की परेड में हिस्सा लिया था। तो आप अपने बाबा श्री से भी ये प्रेरणा ले सकते हैं। अगर आप मेरा सुझाव भी ना माने, मेरी बात भी अगर आपको बुरी लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने परिवार से भी ये शिक्षा ले सकते हैं। 1925 में दशहरे के पवित्र दिन नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना केवल इसलिए हुई कि भारत माता को विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचाना है, भारत माता का खोया हुआ वैभव पुनः प्राप्त करना है। ये हम सब का दायित्व बनता है। हमने इस भारत माता के वक्षस्थल पर जन्म लिया है, हमारा पालन पोषण ये भारत माता करती है। इसकी हवा हम खाते हैं, इसके सीने पर हमारा घर बना हुआ है। हमारा जीवन की कोई भी गतिविधि हो, किसी प्रकार की भी, हमारा सुख दुख, जीवन मरण, यश अपयश सब इस भारत भूमि पे ही होते हैं। इसलिए हमें एक अच्छे पुत्र के नाते, अच्छी संतान के नाते भारत माता की रक्षा करने का हर व्यक्ति का दायित्व है। और आपने जो ये कहा कि मैं अपनी गर्दन कटवाना बेहतर समझता हूँ लेकिन आरएसएस के ऑफिस में नहीं जाऊँगा, आप स्वयं सोचिए, देश के करोड़ों सपूत, करोड़ों देशभक्त आरएसएस की शाखाओं में जाते हैं और भारत से बाहर विश्व में भी अनेकों शाखाएं लगती हैं। तो क्या उन सबको भी आप अपना विरोधी मानते हैं, भारत माता का विरोधी मानते हैं? आप अपने विचार पर अपने एकांत में बैठकर इस विचार को आप अच्छी तरह से सोचिएगा कि आप क्या कह रहे हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप एक अच्छे परिवार से हैं, राजशाही परिवार से हैं, और आप अपने विचार को बदलकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो कैंप लगते हैं उनमें जाइए, इसके कार्यालय में जाइए। तब आपकी समझ में बात आएगी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक विशाल देशभक्ति का समुद्र है, विशाल सागर है। इसलिए मैं एक बार फिर पुनः आपसे प्रार्थना करता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में आप विदेशों में बैठकर भी गलत बयानी करते हैं, इस तरह की बयानबाजी आप ना करें, तो पूरा देश आपको प्यार करेगा और मातृभूमि के प्रति आप अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, इसका भी एहसास सबको होगा। धन्यवाद।